फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ डिस्ट्रैक्शन फ्री गाइड टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ। हिंदी में पुस्तक सारांश। लेखक थिबॉट म्यूराइस। उद्देश्य यह पुस्तक आधुनिक जीवन के डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों, अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दीर्घकालिक खुशी पर ध्यान केंद्रित करने की व्यावहारिक रणनीति प्रदान करती है। यह आपको मानसिक स्पष्टता, आत्मनियंत्रण और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। पुस्तक का सारांश। बुक समरी इन हिंदी। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एक गाइड है जो आपको यह सिखाती है कि जीवन में अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाएं और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह पुस्तक समय प्रबंधन, प्राथमिकताएं तय करने और मानसिक अनुशासन विकसित करने पर केंद्रित है। लेखक का मानना है कि सच्ची सफलता और खुशी तब मिलती है जब आप अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स। महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करें। आइडेंटिफाई व्हाट मैटर्स। जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। अपने मूल्यों, वैल्यूज और दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें। उदाहरण, क्या आपके लिए परिवार, करियर, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत विकास सबसे महत्वपूर्ण है? लेखक सुझाव देते हैं कि आप एक विजन बोर्ड बनाएं या अपने लक्ष्यों को लिखें ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे। गैर जरूरी चीजों जैसे सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग्स को नहीं कहना सीखें। डिस्ट्रैक्शंस को समझें और हटाएं। अंडरस्टैंड एंड एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस दो प्रकार के होते हैं, बाहरी, एक्सटर्नल, फोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया या शोर। आंतरिक, इंटरनल, चिंता, नकारात्मक विचार या आत्मसंदेह। अपने वातावरण को व्यवस्थित करें। फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस बंद करें। एक समर्पित कार्यस्थल बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हों। आंतरिक डिस्ट्रैक्शंस के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। उदाहरण, अगर आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो अपने फोन को दूसरी जगह रखें या ऐप्स को अस्थायी रूप से डिलीट करें। प्राथमिकताएं तय करें। प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली। 80-20 नियम, परेटो प्रिंसिपल। 20% कार्य 80% परिणाम देते हैं। उन कार्यों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। हर दिन 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य, मिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स, चुनें और उन्हें पहले पूरा करें। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। अपने दिन को हिस्सों में बांटें और प्रत्येक हिस्से को एक खास काम के लिए समर्पित करें। उदाहरण, सुबह 9 से 11 बजे केवल अपने प्रोजेक्ट पर काम करें, बिना किसी रुकावट के। मानसिक अनुशासन विकसित करें। बिल्ड मेंटल डिसिप्लिन। फोकस एक मांसपेशी की तरह है, इसे नियमित अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। अगर आप 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो पहले 10 मिनट से शुरुआत करें। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए 5 सेकंड नियम अपनाएं। किसी काम को शुरू करने के लिए 5 सेकंड गिनें और तुरंत शुरुआत करें। असफलताओं से न डरें। हर बार जब आप विचलित होते हैं तो उसे एक सीख के रूप में लें और वापस ट्रैक पर आए। ऊर्जा प्रबंधन। मैनेज योर एनर्जी। फोकस केवल समय पर नहीं बल्कि ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम करें। हल्की सैर या योग भी काफी है। पर्याप्त नींद लें, 7 से 8 घंटे। स्वस्थ आहार लें और जंक फूड से बचें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को उस समय करें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, जैसे सुबह या दोपहर। उदाहरण, अगर आप सुबह सबसे ज्यादा उत्पादक हैं तो उस समय गहरे काम, डीप वर्क करें। दीर्घकालिक फोकस बनाए रखें। मेंटेन लॉन्ग टर्म फोकस। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें ताकि आप ट्रैक पर रहें। हैबिट स्टैकिंग तकनीक अपनाएं। एक नई आदत को किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ें। उदाहरण, अगर आप हर सुबह कॉफी पीते हैं तो उसके साथ 5 मिनट जर्नलिंग करें।
छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं ताकि आप प्रेरित रहें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हों। जीवन में संतुलन, बैलेंस इन लाइफ, फोकस का मतलब केवल काम करना नहीं है। यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों, काम, परिवार, स्वास्थ्य और शौक में संतुलन बनाना है। हर हफ्ते कुछ समय अपने लिए निकालें, जैसे प्रकृति में टहलना, दोस्तों से मिलना या कोई रचनात्मक गतिविधि करना। बहुत ज्यादा सख्ती से बचें, कभी कभी रिलैक्स करना भी जरूरी है। पुस्तक की विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ द बुक, संक्षिप्त और व्यावहारिक। पुस्तक छोटी और कार्यान्वयन योग्य सलाह से भरी है। स्पष्ट रणनीतियां। हर अध्याय में व्यावहारिक उपकरण, टूल्स और तकनीकें दी गई हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, 80/20 नियम और 5 सेकंड नियम। सभी के लिए उपयोगी, यह पुस्तक छात्रों, पेशेवरों और व्यक्तिगत विकास चाहने वालों के लिए उपयुक्त है। प्रेरणादायक, लेखक की सरल भाषा और प्रेरक शैली आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पुस्तक की कमियां, लिमिटेशंस। गहराई की कमी। कुछ पाठकों को लग सकता है कि पुस्तक सतही है और जटिल समस्याओं, जैसे गंभीर चिंता या बर्नआउट, को गहराई से नहीं संबोधित करती। दोहराव। कुछ विचार, जैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, बार बार दोहराए गए हैं। कम वास्तविक उदाहरण। पुस्तक में व्यक्तिगत कहानियां या केस स्टडीज कम हैं, जो इसे और आकर्षक बना सकते थे। 8 आत्मजागरूकता विकसित करें। डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना फोकस बढ़ाने की कुंजी है। नियमित रूप से जर्नलिंग करें। दिन के अंत में लिखें कि आपने अपना समय कैसे बिताया और क्या आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचे। अपने ट्रिगर्स की पहचान करें, कौन सी चीजें आपको विचलित करती हैं। उदाहरण, क्या गुस्सा, तनाव या बोरियत आपको सोशल मीडिया की ओर ले जाती है। आत्मजागरूकता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, जैसे कि अनावश्यक कार्यों को छोड़ना। 9 नकारात्मक आदतों को बदलें। रिप्लेस नेगेटिव हैबिट्स। डिस्ट्रैक्शंस अक्सर बुरी आदतों का परिणाम होते हैं, जैसे बार बार फोन चेक करना। इन आदतों को बदलने के लिए हैबिट लूप, क्यू रूटीन रिवॉर्ड को समझें। क्यू संकेत क्या आपको विचलित करता है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन। रूटीन आप क्या करते हैं, जैसे फोन उठाकर स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड इनाम आपको क्या मिलता है, जैसे तुरंत मनोरंजन। इस लूप को तोड़े। उदाहरण के लिए, नोटिफिकेशन बंद करें और फोन को दूसरी जगह रखें। बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलें, जैसे स्क्रॉल करने के बजाय 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। 10 दीर्घकालिक विजन बनाएं। क्रिएट अ लॉन्ग टर्म विजन। अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट विजन बनाएं। 5 या 10 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। यह विजन आपके रोजमर्रा के निर्णयों को निर्देशित करेगा। उदाहरण, अगर आपका विजन स्वस्थ रहना है तो रोज व्यायाम को प्राथमिकता दें। अपने विजन को नियमित रूप से देखें, जैसे हर महीने, ताकि आप ट्रैक पर रहें। छोटे लक्ष्यों को इस विजन से जोड़ें ताकि हर कदम आपको अपने सपनों के करीब ले जाए। 11 नहीं कहने की कला। मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हर चीज के लिए हाँ कहना आपके फोकस को कम करता है। उन अनुरोधों को विनम्रता से मना करें जो आपके लक्ष्यों या मूल्यों से मेल नहीं खाते। उदाहरण, अगर कोई मीटिंग अनावश्यक लगती है तो उसे छोड़ने का तरीका ढूंढें। नहीं कहने से आप अपने समय और ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों के लिए बचा सकते हैं। 12 टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करें। कंट्रोल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। स्क्रीन टाइम को सीमित करें। उदाहरण के लिए, दिन में केवल 30 मिनट सोशल मीडिया का उपयोग करें। डिजिटल डिटॉक्स करें। सप्ताह में एक दिन बिना स्क्रीन के बिताएं। प्रोडक्टिविटी ऐप्स का उपयोग करें, जैसे फोकस टाइमर, पोमोडोरो या वेबसाइट ब्लॉकर्स जैसे फ्रीडम या कोल्ड टर्की। 13 असफलताओं को स्वीकार करें।
एम्ब्रेस फेलियर्स। फोकस बनाए रखना आसान नहीं है और आप कई बार विचलित होंगे। इन असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। उदाहरण, अगर आप एक दिन फोन पर ज्यादा समय बिताते हैं तो अगले दिन सुधार करें। आत्मालोचना से बचें, इसके बजाय प्रगति पर ध्यान दें। छोटी छोटी असफलताएं आपको लंबे समय में मजबूत बनाती हैं। 14 सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करें। इग्नोर सोशल प्रेशर। समाज और सोशल मीडिया अक्सर आपको यह बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जैसे ट्रेंड्स फॉलो करना, हर इवेंट में शामिल होना। इन दबावों को नजरअंदाज करें और अपने मूल्यों पर टिके रहें। उदाहरण, अगर आपके दोस्त हर वीकेंड पार्टी करने के लिए कहते हैं लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो अपनी प्राथमिकता चुनें। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देना आपको आत्मविश्वास देगा। 15 माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपके दिमाग को वर्तमान में लाने में मदद करती है। रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और विचारों को बिना जज किए जाने दें। माइंडफुलनेस आपके आंतरिक डिस्ट्रैक्शंस जैसे चिंता, तनाव को कम करती है। उदाहरण, काम शुरू करने से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें ताकि आपका दिमाग शांत हो। 16 प्रेरणा के स्रोत ढूंढें। फाइंड सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन। उन लोगों, किताबों या कहानियों से प्रेरणा लें जो आपके लक्ष्यों से मेल खाते हों। उदाहरण, अपने क्षेत्र में सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ें या प्रेरक पॉडकास्ट सुनें। प्रेरणा आपको मुश्किल समय में ट्रैक पर रखती है। अपने डेस्क पर एक प्रेरक कोट या तस्वीर रखें जो आपको आपके विजन की याद दिलाए। 17 जवाबदेही बनाएं। क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अपने लक्ष्यों को दोस्तों, परिवार या मेंटर के साथ साझा करें ताकि वे आपको जवाबदेह ठहराएं। एक जवाबदेही पार्टनर ढूंढें। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ जिम जाए या आपके प्रोजेक्ट की प्रगति चेक करे। नियमित चेक इन करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति पर चर्चा करें। जवाबदेही आपको अनुशासित और प्रेरित रखती है। 18 समय की कीमत समझें। वैल्यू योर टाइम। समय आपका सबसे कीमती संसाधन है। इसे बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें। हर गतिविधि के लिए पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जा रही है? उदाहरण, अगर आप टीवी देखने में 2 घंटे बिताते हैं तो सोचें कि उस समय में आप क्या हासिल कर सकते थे। समय को निवेश की तरह देखें। इसे ऐसी चीजों में लगाएं जो दीर्घकालिक लाभ दें। 19 लगातार सीखते रहें। कीप लर्निंग। नए कौशल सीखना आपके फोकस को तेज करता है और आपको प्रेरित रखता है। हर महीने एक नई चीज सीखने का लक्ष्य बनाएं, जैसे कोई भाषा, सॉफ्टवेयर या हॉबी। सीखने की प्रक्रिया आपके दिमाग को सक्रिय रखती है और बोरियत को कम करती है। उदाहरण, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो हर हफ्ते एक नया लेखन तकनीक सीखें। 20 अपनी प्रगति को मापें। मेजर योर प्रोग्रेस। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें ताकि आप देख सकें कि आप कितना आगे बढ़े हैं। एक जर्नल या ऐप में अपने दैनिक कार्यों और उपलब्धियों को ट्रैक करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो हर हफ्ते लिखे गए शब्दों की संख्या नोट करें। प्रगति को देखना आपको प्रेरणा देता है और कमियों को सुधारने में मदद करता है। 21 लचीलापन अपनाएं। बी फ्लेक्सिबल। जीवन अप्रत्याशित है और योजनाएं बदल सकती हैं। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से न डरें। उदाहरण, अगर सुबह काम करना आपके लिए मुश्किल है तो रात में टाइम ब्लॉकिंग आजमाएं। लचीलापन आपको तनाव से बचाता है और आपको ट्रैक पर रखता है। 22 कृतज्ञता का अभ्यास करें। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता आपके दिमाग को सकारात्मक बनाती है और फोकस बढ़ाती है। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण, अपने परिवार, स्वास्थ्य
या किसी छोटी उपलब्धि के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने में मदद करती है। 23 दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अडॉप्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तुरंत परिणामों की उम्मीद करने के बजाय दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान दें। उदाहरण, अगर आप जिम शुरू करते हैं तो तुरंत परिणाम न देखें, बल्कि 6 महीने बाद की फिटनेस पर फोकस करें। दीर्घकालिक सोच आपको कठिन कार्यों में लगे रहने की प्रेरणा देती है। हर निर्णय के लिए पूछें, यह मुझे 5 साल बाद कहाँ ले जाएगा। 24 अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई योर पर्पस। यह समझें कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। उदाहरण, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सोचें कि यह आपके परिवार को कैसे सपोर्ट करती है या आपके सपनों को कैसे पूरा करती है। उद्देश्य आपको मुश्किल समय में प्रेरित रखता है। अपने उद्देश्य को एक छोटे स्टेटमेंट में लिखें और इसे नियमित रूप से देखें। 25 दूसरों की मदद करें। हेल्प अदर्स। अपने ज्ञान, समय या संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करना आपको उद्देश्य और संतुष्टि देता है। उदाहरण, अपने सहकर्मी को कोई स्किल सिखाएं या किसी चैरिटी में योगदान दें। दूसरों की मदद करने से आपका फोकस व्यक्तिगत समस्याओं से हटकर बड़े लक्ष्यों पर जाता है। यह आपके सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत करता है। 26 नियमित ब्रेक लें। टेक रेगुलर ब्रेक्स। लगातार काम करने से थकान और बर्नआउट हो सकता है। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा करें जो आपको रिफ्रेश करे, जैसे सैर करना या गहरी सांस लेना। ब्रेक आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं और लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। 27 अपनी सीमाएं स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते और यह ठीक है। अपनी ताकत पर ध्यान दें और कमजोरियों को स्वीकार करें। उदाहरण, अगर आप मल्टीटास्किंग में अच्छे नहीं हैं तो एक समय में एक काम पर फोकस करें। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से आप अनावश्यक तनाव से बचते हैं। 28 जीवन का आनंद लें। एंजॉय द जर्नी। फोकस का मतलब केवल लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि प्रक्रिया का आनंद लेना भी है। अपने काम में छोटी छोटी खुशियां ढूंढें, जैसे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की संतुष्टि। नियमित रूप से ऐसी गतिविधियां करें जो आपको खुशी दें, जैसे संगीत सुनना, पेंटिंग करना या दोस्तों के साथ समय बिताना। जीवन का आनंद लेना आपको प्रेरित और संतुलित रखता है। कुल मिलाकर कंक्लूजन, ये अतिरिक्त बिंदु फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की मुख्य थीम, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना को और गहराई देते हैं। प्रत्येक बिंदु आपको मानसिक अनुशासन, आत्मजागरूकता और दीर्घकालिक सोच विकसित करने में मदद करता है। इन रणनीतियों को लागू करने के लिए छोटे कदमों से शुरू करें, जैसे हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना या अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को एक हफ्ते के लिए सीमित करना। सुझाव, इन बिंदुओं में से 2 से 3 चुनें और अगले 30 दिनों तक उन्हें लागू करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और देखें कि आपका फोकस कैसे सुधरता है।